नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति की जो सीरीज चल रही है। इसमें हम आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक आपको मैंने करा दिया। इसके बाद 3 वीडियो इस पर बन चुकी है, चौथा पार्ट है, चौथा टाइप है, जिसमें हम आज बात करेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। तो गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर के आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपका टाइप 4 या पार्ट 4 कह सकते हैं। था चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको समझाते हैं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। 1575 है और उनका भागफल भागफल 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल है। तो संख्याओं का योगफल, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया गया 1575 दे दिया है और उनका भागफल जो दिया है आपको 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल आपसे पूछा है, तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो हम मान लेते हैं जो संख्याओं का गुणनफल है इतना है, आपको दिया है। तो उनका भागफल जो है 9/7 है। 9/7 इनका भागफल दिया गया है। तो जब भागफल तब आएगा जब हम किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग देंगे, या तो ये मान लेंगे बड़ी संख्या आपकी हो गई और ये आपकी छोटी संख्या हो गई। जब इनमें हमने भाग दिया तो ये भागफल आया। ध्यान दीजिएगा, डिटेल में एकदम बता रहे हैं आपको हम, और इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो इतना आया, तो इनको हम लिख सकते हैं क्या, 9/7 के रूप में भी लिख सकते हैं। या हमको गुणनफल निकालना है तो मान लेंगे बड़ी संख्या क्या है, 9x है, और छोटी संख्या मान लेंगे 7x है। संख्या बराबर 7x। आप ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है 1575 है। मतलब
बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या बराबर 1575। इतनी बात आप समझ गए होंगे कैसे यहाँ तक हमने किया। अब देखिए बड़ी संख्या 9x है गुणे 7x बराबर 1575। अब आपको यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करना है। अगर आप यहीं पे काट लेते हैं 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और यहाँ पे 9 था, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, 25 आ गया। और यहाँ पे x था, देखिए यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 25। तो x बराबर प्लस माइनस 5 कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या पॉजिटिव लेंगे, x बराबर 5, ये आपका आ गया। और हमसे पूछा क्या है, कह रहा है आप संख्याओं का योगफल बताइए। मतलब 9x और जो 7x है ये इन दोनों को जोड़ करके आप बताइए। तो 9x धन 7x बराबर हो जाएगा 9 पचे 45 और 7x के स्थान पर आप 5 रखेंगे, 7 पचे 35। तो इनको आप अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10, 4 3 7 1 8। तो आपका आंसर हो जाएगा यही 80। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं जो गुणा और भाग पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार आप पुनः देख लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। आपसे पूछा कि संख्याओं का योगफल हमें बताइए। तो 9/7 आपका भागफल दिया था, हमने इस तरह से लिखा। अब देखिए भागफल तभी आएगी जब हम किसी संख्या में से भाग देंगे। तो बड़ी संख्या मान लेंगे, छोटी संख्या मान लेंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या में भाग दिया तो भागफल 9/7 आ गया। अब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इनको हम 9/7 को 9/7 लिख सकते हैं। तो अब बड़ी संख्या बराबर मान लेंगे 9x और छोटी संख्या को मान लेंगे 7x। तो बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या बराबर 1575। अब 9x गुणे 7x, 7 को हमने इससे एक बार काटा, फिर 9 को काट दिया, 9 से काट दिया। तो आप चाहे 9 7 63 एक्स स्क्वायर करके भी काट सकते थे, हमको आसान लगा हम यहीं पे काट दिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आ गया, एक्स बराबर प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया, यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लिए, एक्स बराबर 5। अब देखिए तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 पचे 45 हो जाएगी और छोटी संख्या हो जाएगी 7 पचे 35। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 80 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। कह रहा है कि जब किसी संख्या में 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या, मतलब सभी अंक क्या होते हैं, 9 के होते हैं। कहाँ पे, गुणनफल में। तो जब किसी संख्या में 13 से गुणा करते हैं, हमें जो प्रश्न करा हम वही करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जब किसी संख्या में मान लो संख्या x है, उसमें हम क्या किया, 13 से गुणा कर दिया और क्या हो गया, 9 के होते हैं। सभी अंक जो हैं 9 के हैं, इस तरह से लिख लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये आपको ज्ञात करना है x। करना क्या होगा, इस संख्या में हमको अभी और संख्याएं हो सकती हैं यहाँ पे, जो सबसे पहले कट जाएगी, अगर कट गई वही संख्या होगी सबसे छोटी संख्या। देखिए 13 सत्ते 91, 9 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 8 9, 13 छंग 78, 9 में से 8 निकालेंगे, 8 1 9, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 13 9 117, ध्यान दीजिएगा। 9 में 7 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 1 कट जाएगा। फिर आगे
यहाँ से 9 लेके आएंगे। 13 13 13 दूना 26, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए आपने 2 1 2 3, अब एक 9 और बढ़ा लीजिए, 13 3 39। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कट गया। तो यही जो संख्या आपकी आई है यही सबसे छोटी संख्या है। तो आपका आंसर क्या होगा? 76923। ऑप्शन नंबर सी आपका यही आंसर होगा, जो सबसे छोटी संख्या है। जब किसी संख्या में 13 से गुणा करेंगे और गुणनफल में सभी अंक जब 9 9 आते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो एग्जाम में आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन गुणा और भाग से आधारित पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। कह रहा है 567 से विभाजित होने वाली संख्या 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो, क्या होगी? आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन दे दिया आपको। ऑप्शन नंबर ए है 58 068, बी दिया है 55 968, सी दिया है 58 968 और डी दिया है नन। इसमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? 567 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? 58701। इनको हम विभाजित करते हैं 1 5 6 7 0 2, यहाँ से 0 लाएंगे। अभी तो कटेगा नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे। चाहे आप 0 बढ़ा के एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं या फिर नेक्स्ट नंबर आप उतार सकते हैं। अब देखिए 2 25 10, 2 2 7 14, 2 6 12 13, 2 25 10 11 नहीं, 3 से 3 7 21, 3 6 18, 2 20, 3 25 15, 16 17। इसके नज़दीक है 0 0, 9 में 7 निकालेंगे 2, सॉरी 3 आएगा। कितना आ गया? 300। इसका शीर्षफल आ गया और भागफल कितना आ गया? 103 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि 58701 के निकटतम क्या होगी, वह संख्या आपसे पूछा है विभाजित होने वाली। तो संख्या देखिए
तो भागफल कितना आ गया, 103 आ गया। जो 100 मतलब +1 इसको करके हम क्या काम करेंगे, इसमें गुणा करते हैं, इसमें वही संख्या होती है जो निकटतम होती है। तो चलिए देखते हैं, 103 है, +1 करेंगे तो हो जाएगा 104। तो 5 6 7 104, 4 7 28, 2 4 6 24, 4 7, 0 में 7 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 2 6 और 2 26 के 6, 2 4 25 20, यहाँ पे 2 कैरी याद रखना, 4 25 20, 1 7 7 और 0 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, आ जाएगा 7 और 2 27 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। 2 कैरी आप इसे याद करके रखिएगा। थोड़ी सी यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 0 को 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 6 में 6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, आ जाएगा 6, वहाँ पे 2 कैरी बचा था, 6 2 हो जाएगा 8, 8 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई करनी, 5 1 5 तो हो जाएगा 58 968, 58 968 ऑप्शन आपका सी है। तो आप इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो 58 701 के निकटतम होगी 560 से विभाजित होने वाली संख्या। आपको इस तरह से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तो इस टाइप के आप इसी प्रकार करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और गुणा करने अगर आपको 3 डिजिट का नहीं आता है अभी तक, तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं गुणा 3 डिजिट का 2 डिजिट का कैसे आप करेंगे, और आप आसानी से सीख सकते हैं कुछ ही सेकंड में गुणा करना 3 डिजिट और 2 डिजिट। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे इसमें भी संख्याओं का योग पूछा है। इसके पहले वाले जो आपसे पहला क्वेश्चन बताए थे का योग क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है
375, बी 400, सी 425, डी 380। इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको हम पहला क्वेश्चन जो बताए थे उसी तरह से क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देकर या भाग देने पर, यहाँ पे देने होगा, भागफल 15 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। हमने बताया था आपको इसके पहले भी, बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल कितना आ गया यहाँ पे 15। अब आप मान लेंगे कि बड़ी संख्या क्या है, a है, और छोटी संख्या क्या है, b है, तो कितना आया 15, या तो a बराबर कितना हो जाएगा 15b। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375, इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा a और b का 9375 है। तो बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या, तो हम इतना ना कर करके देखिए हो जाएगा कितना, a बराबर कितना दिया गया 15b ना। तो अगर हम a इंटू b बराबर 9375 करेंगे, या अब देखिए यहाँ पर हम a के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं। तो हो जाएगा 15b गुणे b बराबर 9375। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए यहाँ पे 15b स्क्वायर हो जाएगा, या आप जो है इसे काट सकते हैं। 15 छक्का 90, 15 दूना 30, 15 पचे 75। मतलब यहाँ पे कितना आ गया आपका, b स्क्वायर बराबर 625 आ जाएगा। b बराबर 25, 25 में 625, b बराबर 25 आ गया। अगर b बराबर 25 आ गया तो आप a का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 25 को मल्टीप्लाई आप b के स्थान पर 25 रखेंगे तो आपका a का मान निकल जाएगा। देखिए a बराबर 15 गुणे 25 बराबर 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 375। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपसे कह रहा कि संख्याओं का योग क्या होगा। एक संख्या a थी, दूसरी b थी, a प्लस b आपसे ये पूछा है। तो a का मान कितना आ गया 375 धन 25, जोड़ लीजिए 5 5 10, 7 2 9, 1 10, 3 1 4। तो a प्लस b का मान कितना आ गया 400। इस तरह से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 400। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको दो तरह क्वेश्चन इस तरह से बता चुके हैं, दो। चलिए हम अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अगर हमने जल्दी मिटा दिया या आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप वीडियो पुश करके आप फिर से उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों हम अपना गुणा और भाग पर आधारित पांचवें प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न कह रहा है दो संख्या वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, एग्जाम्पल आपको बता दे रहा है, जैसे 75 75 हो गया, 76 76 हो गया, या बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी। दो संख्या वाली किसी संख्या की, मान लेंगे वो 2 अंकों की जो संख्या है
क्या है, एक्स वाई है। संख्या की पुनरावृत्ति करने से, अगर इस संख्या की हम पुनरावृत्ति करेंगे, देखिए संख्या की पुनरावृत्ति करने पर तो संख्या क्या होगी, एक्स वाई, फिर हो जाए क्या, एक्स वाई। अब बनी 4 अंकों की संख्या, सदैव विभाज्य होगी, किस संख्या से विभाज्य होगी, आपको ऑप्शन दिया गया है 13 से होगी, 11 से होगी, 1001 से होगी, 101 से होगी, तो आपको ऑप्शन दिया गया। तो इस टाइप के अगर आपको 2 अंकों की संख्या बोलता है तो इस टाइप जो, देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे 76 दिया गया है, ये हमेशा अगर 101 लेते हैं, 707, ये कट जाएगा 606, तो जो इस तरह से 2 अंकों की पुनरावृत्ति करने पे जो 4 अंकों की संख्या बनेगी वो हमेशा 101 से विभाजित होगी, हो जाएगी क्या, एक्स वाई। इस टाइप की संख्या हमेशा इससे मतलब 101 से हमेशा विभाजित होगी। 2 अंकों की संख्या की अगर पुनरावृत्ति हम करेंगे तो हमेशा किससे विभाजित होगी, 101 से। अगर कहता है कि 3 अंकों की तो 1001 मतलब 1001 से विभाजित होगी। इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन मिले तो आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पुनरावृत्ति के आधार पर, चाहे 2 अंकों की संख्या आपसे पूछता है चाहे 3 अंकों की। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिए। आपको इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। सबसे पहले हम संख्या पद्धति से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक एक करके आपको बता रहे हैं। उन पर 5 ठो 7 ठो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं और आगे भी आपको सारे चैप्टर के नोट्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे।